गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल। सो आज हम कंटिन्यू कर रहे हैं। सो क्वेश्चन नंबर 8 है, अनिता बोरोड 50,000 फॉर 1 year 3 months at 12% annum compounded annually। सबसे पहले देख लो, चेकलिस्ट हमारी होनी चाहिए कि रेट क्या है कंपाउंडेड एनुअली, ठीक है। उसके बाद तो मतलब प्रिंसिपल क्या है, प्रिंसिपल है 50,000, ठीक है। टाइम क्या है, इट्स 1 year and 3 months। रेट क्या है 12%। अब देखिए इसमें हम क्या कर सकते हैं, पहले 1 year का अमाउंट फाइंड कर दो, उसका जो प्रिंसिपल आएगा उससे आप सिंपल इंटरेस्ट फाइंड कर दो। हाउ मच मनी विल शी हैव टू पे बैक टू सेटल द अकाउंट। तो मतलब कि इंटरेस्ट उसको कितना पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले तो अमाउंट फाइंड कर लो, p इंटू 1 प्लस r अपॉन 100 होल रेज टू n। सो इट्स 50,000 इंटू 1 प्लस r क्या है, रेट इज 12/100 होल रेज टू 1। तो यहाँ पे देखिए 50,000 इंटू 112/100, ठीक है। तो 112 इंटू 5, ये 0 6 एंड 5, तो 560 एंड 00, राइट। ये इतना हुआ। अब ये क्या हो जाएगा, अब और एक इंटरेस्ट फाइंड करो जो 3 मंथ्स के लिए है। तो उसमें प्रिंसिपल अमाउंट आपका ये हो जाएगा, टर्म आपका होगा 3/12 into 3/12 and this will be also 12% rate, ठीक है, अपॉन 100। तो ये 12 और ये 12 कैंसिल, ये 100 और ये 100, ठीक है। तो 560 इंटू 3, सो 0 18 15 एंड 1 is 16, तो क्या होगा 1680। तो अब उसको सेटलमेंट के लिए कितना पे करना पड़ेगा, तो फॉर सेटलमेंट ही हैज़ टू पे टोटल अमाउंट। तो वो क्या होगा, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ठीक है। यहाँ पे प्रिंसिपल क्या लिया था हमने, प्रिंसिपल लिया था 56,000 प्लस इंटरेस्ट क्या आया 56, तो ये होगा 08675, मतलब ये उसको पे करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 9, हाउ मच विल 25,000, मतलब कि प्रिंसिपल अमाउंट आपका 25,000 है, अमाउंट टू इन 2 years, मतलब 1+1, जिसमें ये है 4% और ये है 5%। So amount is equal to 25,000 into 1 plus 4/100 into 1 plus 5/100, ठीक है। दिस इज इक्वल टू 25,000 इंटू 104/100 इंटू 105/100। तो ये होगा 2 5 2 2 2 50, ये 2 26 2 25, ये होगा 5 21 एंड 5 20, ठीक है। तो देखिए 25,000 इंटू 26/25 इंटू 21/20, तो ये तो सीधा 1,000 हो गया, ठीक है। और ये हो गया सीधा 500, ओके। तो इसका आंसर आएगा 500 इंटू, मतलब देखिए 26 इंटू 5 करिए 30 10 एंड 13, ठीक है। अब 130 इंटू 21 करिए 0 2 6 2, ये 1 होगा, ये 3 होगा, ये 1 होगा, ये 0 होगा, सॉरी। तो 0 3 7 2, तो देखिए 273 इंटू 100, तो क्या होगा 27300। A man borrow 1,000 at this per annum simple interest for 3 years. He immediately leaves this money out at compound interest at the same rate for the same time. What is his gain at the end of 3 years? मतलब पहले तो उसने सिंपल इंटरेस्ट किया था, लेकिन फिर यही उसका मतलब 3 years के लिए क्या होगा,
और आपकी प्रिंसिपल है 1000, ठीक है, रेट है 10% और टेन्योर है 3। अमाउंट विल बी 1000 इंटू 1 प्लस 10/100 होल रेज टू 3। तो 1000 इंटू 11/10 इंटू 11/10 इंटू 11/10, तो ये कैंसल, तो ये होगा 1331, राइट अमाउंट। तो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आया, कंपाउंड इंटरेस्ट विल बी 1331 माइनस 1000 विच इज इक्वल टू 331। तो मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट उसका क्या आया, कंपाउंड इंटरेस्ट उसका आया 331, ठीक है। अब देखिए, अब सिंपल इंटरेस्ट का हम फाइन कर लेते हैं, वो PTR अपॉन 100 है, ठीक है। PTR क्या है, प्रिंसिपल तो 1000 है, टर्म 3 है, ये 10 और ये 100, तो हो गया। तो ये कितना आया, दिस इज नथिंग बट 300, ओके। तो गेन कितना हुआ आफ्टर 3 years, अगर उसने कंपाउंड रखा है तो 31 माइनस 300 इज इक्वल टू 31 रुपीज ऑफ गेन है। विच विल अर्न मोर इंटरेस्ट एंड हाउ मच। 6000 lend 12% compounded annually for 1.5 years, या 6000 lend compound half yearly for this। तो पहले हम ईयरली कर लेते हैं, ठीक है। उसमें पहले हम क्या करेंगे, 1/2 सिंपल इंटरेस्ट से फाइन कर लेंगे और 1 ईयर का हम अमाउंट से यही फॉर्मूला यूज करके कर लेंगे। तो 6000 इंटू 1 प्लस रेट क्या है 12 अपॉन 100, ठीक है। तो ये होगा 6000 इंटू 112/100, तो 2 5 10, 2 6 12, 2 50 2 2 4, 2 8 and 2 25, 5 5 5 1 5, 5 2 10 and 0, ठीक है। अब ये 5 इधर जाएगा, 5 2 10, 5 4 ऐसे, तो बचा क्या 240 इंटू 28, ओके। तो ये हुआ 6720, ठीक है, दिस इज अ अमाउंट। और इसमें इंटरेस्ट क्या लगेगा, ये तो अमाउंट आया, ओके। तो इसका कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पे होगा 6720 माइनस 6000 विच इज इक्वल टू 720। अब 1.5 ईयर का बाकी है, तो वो हम सिंपल इंटरेस्ट से कर लेंगे, PTR अपॉन 100। प्रिंसिपल क्या होगा यहाँ पे 6720, टर्म 1/2 है, रेट क्या है 12 है एंड दिस इज डिवाइड बाय 100, ठीक है। तो ये होगा इंटरेस्ट विल बी, ये होगा 2 6 ये कैंसिल, 2 3 2 5, ठीक है। तो देखिए 672 इंटू 3 डिवाइड बाय 5, तो ये हो रहा है 403.2। तो टोटल इंटरेस्ट कंपाउंड, टोटल इंटरेस्ट कितना हुआ यहाँ पे देखिए 720 प्लस 403.2, तो दिस इज नथिंग बट 1123.2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका है ना हाफ ईयरली कैलकुलेट करते हैं। सो लेट्स सी, अगर हाफ ईयरली में कैलकुलेट करती हूँ तो रेट क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, तो मतलब 6% हो जाएगा। और एन जो है वो 3/2 इंटू वो ट्वाइस हो जाएगा, तो ये हो गया 3, ठीक है। तो हम डायरेक्ट अब इसकी अमाउंट ही फाइन कर लेते हैं, मतलब कि 6000 इंटू 1 प्लस 6/100 होल रेज टू 3। So 6000 into 106/100 into 106/100 into 106/100, तो ये तो गया, ये एक गया,
ठीक है। सो अब ये 53/50, 53/5 एंड 53/5, 6 है ये, तो 2 3 ज़ा 225 ज़ा। ओके, तो ये होगा 446631 होल डिवाइड बाय 625। इंटरेस्ट इज अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो अमाउंट है 7146.096 माइनस 6000, तो ये आया 1146.096। ठीक है। अब देखिए ये दोनों का अगर कंपेयर करेंगे तो ये जो हाफ ईयरली है उसको ज़्यादा इंटरेस्ट किया है। ठीक है, तो मतलब हाफ ईयरली paid more interest by 1146.096 minus 1123.2. Question number 12. If the difference between the compound interest and simple interest for 2 years at 12% per annum compounded annually is this, मतलब कि compound interest minus simple interest is 108, find the sum borrowed, मतलब प्रिंसिपल क्या है, टर्म क्या है 2 इयर्स, रेट क्या है 12 इयर्स और कंपाउंडेड एन्यूअली है। अब कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है, इट इज अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, ठीक है, माइनस सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू 108। अब अमाउंट क्या है, इट इज पी इंटू 1 प्लस आर बाई 100 माइनस प्रिंसिपल अमाउंट तो हमें फाइन करना है, माइनस सिंपल इंटरेस्ट क्या है, पी टी आर अपॉन 100 इज इक्वल टू 108। अब ये तीनों में से देखो, तीनों में से क्या है कॉमन, पी कॉमन है जो हमें फाइन करना है। ठीक है, तो ये 1 प्लस आर क्या है, आर इज 12/100। ये देखिए ये क्या है 2 इयर्स के लिए है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा 2 इयर्स आएगा। ओके, सो P इंटू 112/100 इंटू 112/100 माइनस 1 माइनस 24/100 इज इक्वल टू 108। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये 100 का रहने ही दो, आप 112 इंटू 112 कर लो। ठीक है, जो है 12544 अपॉन 1 and 4 टाइम्स 0 माइनस 1 माइनस 24 अपॉन 100 इज इक्वल टू 108। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या होगा, P इंटू 12544 माइनस 1 and 4 टाइम्स 0 माइनस 24 and 1 क्योंकि वो तो है ही, एंड दिस इज 4 टाइम्स 0 इज इक्वल टू 108। ठीक है, तो प्रिंसिपल इज वॉट 12544 माइनस होगा ये 10,000। ठीक है, एंड माइनस होगा 2400, तो ये होगा 144। सो 144 अपॉन 10,000 इज इक्वल टू 108। राइट, तो अब देखिए यहाँ पे प्रिंसिपल इज 108 इंटू 10,000 अपॉन 144, तो ये तो 12 ज़ा एंड 12 9 ज़ा। ठीक है, 3 3 ज़ा 3 4 ज़ा 4 2 ज़ा 8 5 ज़ा 0 0, तो प्रिंसिपल अमाउंट इज व्हाट 7500। 13 है, फाइंड द प्रिंसिपल इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 5% पर एनम कंपाउंड एनुअली फॉर 3 इयर्स इज दिस, मतलब देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। ठीक है, फाइंड द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल फाइंड करना है। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या दिया है 1261, अमाउंट अगेन क्या होता है, अमाउंट अमाउंट है P इंटू 1 प्लस आर बाई 100 माइनस P। ठीक है, तो 1261 इज इक्वल टू P तो फाइन करना है,
ठीक है, यहाँ पे कितने ईयर्स के लिए है, यहाँ पे 3 ईयर्स के लिए है। तो मतलब 1 प्लस रेट क्या है 5, 5/100 होल रेज टू 3 माइनस 1। तो 1261 इज इक्वल टू P इंटू 105/100 इंटू 105/100 इंटू 105/100 माइनस 1। तो ये क्या होगा, 5 2 10 एंड 0, ये अगेन 5 2 10, 5 1 ये 20 1 एंड ये 20। ठीक है, तो ये होगा 441। ठीक है, 441 इंटू अगेन 21 करेंगे तो ये आ रहा है 9261 अपॉन 8000 माइनस 1। So principal is 9261 minus 8000 upon 8000. ठीक है, this is equal to what, 1261। ठीक है, तो अब देखिए 1261 इज इक्वल टू P इंटू 1261 अपॉन 8000। So principal is equal to 1261 into 8000 whole upon 1261. ये कैंसिल हो गया, so principal amount is what, 8000. So question number 14 है, in how many years will 4000 amount to this, मतलब कि how many years मतलब कि n फाइंड करना है। ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट है आपका 4000, अमाउंट है आपका 4630.50 और रेट है 5 पर एनम कंपाउंडेड एनुअली। ठीक है, तो अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R/100 होल रेज टू n। तो अमाउंट है 4630.50 इज इक्वल टू 4000 इंटू 1 प्लस रेट है 5/100 होल रेज टू n। So 4630.50 upon 4000 is equal to 105/100 whole raised to n। ठीक है, तो ये देखिए 463050 अपॉन 4 3 टाइम्स 0 एंड 1 अगेन 0 इज इक्वल टू 105/100 होल रेज टू n। तो ये 0 और ये 0 कैंसिल हो गया, ये 5 800 ज़ा 5 9 ज़ा 45 13 आया, 5 2 ज़ा 10 5 6 ज़ा 30 एंड 1। अब देखिए ये 800 तो 8000 जो है वो तो 2 का क्यूब है। तो ये 9261 वो किसी का क्यूब है क्या, मतलब 20 का क्यूब है। तो 9261 मतलब क्या 21 का, देख लो क्या 21 का है, यस है। ठीक है, क्योंकि नियरेस्ट है। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए 21/20 होल रेज टू 3 इज इक्वल टू, यहाँ भी 21/20 रेज टू n, मतलब कि अब बेस सेम है तो n is equal to 3 years. Number 15 है, some compounded annually becomes this times of itself in 2 years. मतलब सपोज हमने P रखा था तो वो 25/16 टाइम्स हो गया कितने, 2 years में। डिटरमाइन द रेट ऑफ द इंटरेस्ट पर एनम, मतलब लेट द सम बी 100। ठीक है, तो अमाउंट क्या हो गया, अमाउंट हुआ 25/16 इंटू 100, मतलब इतना टाइम्स 25/16 हो गया। ठीक है, सो डिटरमाइन द रेट ऑफ द इंटरेस्ट, तो अमाउंट इतना हुआ 2500/16 इज इक्वल टू 100 इंटू 1 प्लस रेट अपॉन 100 इंटू एन क्या है 2 years। ठीक है, तो ये देखिए 2500 अपॉन 1600 इज इक्वल टू 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस r अपॉन 100 होल स्क्वायर। सो 100 प्लस r अपॉन 100 इज इक्वल टू रूट ऑफ
2500 अपॉन 1600. तो 100 प्लस आर अपॉन 100 इज इक्वल टू 50 अपॉन 40. तो ये कैंसिल हो गया. सो 100 प्लस आर इज इक्वल टू 500 बाय 4. तो 4 1 जा 4, 4 2 जा 10, 4 2 जा 8 and 4 5 जा 20. So R is 125 minus 100 which is equal to 25%. ठीक है, मतलब प्रिंसिपल नहीं दिया है तो आप इस तरीके से 100 को सपोज करके आप कर सकते हो. यही तरीका है, इसी तरह से कर सकते हो. ठीक है. सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए. थैंक यू सो मच.